हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सोच रहे होंगे कि कैसे बताएं, हम लोग कैसे हैं। आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। खैर, होपफुली आप सब लोग ठीक ही होंगे। टुडेज टॉपिक इज ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी विच इज़ गिवन बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि लर्निंग क्या है और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियोस में हम डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। आज हमारी पहली थ्योरी है which was given by एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, अब इनके हिसाब से लर्निंग क्या है। लर्निंग हमने लास्ट टाइम जो डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन स्टडी किया, वो ये थी कि लर्निंग इज ए रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है ना, नो डाउट लर्निंग जो है दैट इन्वॉल्व्स चेंज इन बिहेवियर। ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, लेकिन अब लर्निंग होती कैसी है, इस चीज़ को लेके अलग अलग लोगों ने अलग अलग थीरीज, अलग अलग नज़रिए पेश किए। ठीक है ना, तो उन्हीं में से एक जो शख्स हैं वो ये है थॉर्नडाइक साहब। ये बता रहे हैं कि लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। लर्निंग क्या है, जब स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, इस बॉन्ड से जो रिजल्ट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग। ठीक है ना, मिसाल इसे ये बोल रहे हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, यहीं पे इसी का जो रिजल्ट होता है वो वहाँ से कुछ सीखता है इंसान, उसी को लर्निंग कहते हैं। इसे हम समझेंगे कैसे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस सिंपल, एनीथिंग दैट कॉजेज ए रिएक्शन और एक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। मिसाल के तौर पर कहीं पे नींबू कटा और मुंह में पानी आ गया, ठीक है, या सेलिब्रेशन हो गई। ठीक, तो हम नींबू कटने को बोलेंगे कि वो क्या है, स्टिमुलस है, और जो मुंह में पानी आना या सेलिब्रेशन होना उसको हम कहेंगे ये क्या है, रिस्पॉन्स। बाहर टेम्परेचर डाउन हो गया और टेम्परेचर डाउन होने से क्या हो गया, शिवरिंग होना शुरू हो गई। तो डाउन जो टेम्परेचर का होना है हम उसे कह सकते हैं कि वो स्टिमुलस है, और शिवरिंग क्या है, उसका रिस्पॉन्स है। ठीक है ना, तो सिंपली स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट कॉजेज अ रिएक्शन और एक्शन, और रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, बिहेवियर प्रोड्यूस्ड आफ्टर स्टिमुलस, है ना। स्टिमुलस के बाद जो बिहेवियर प्रोड्यूस हुआ, जैसे स्टिमुलस था टेम्परेचर का डाउन होना और बिहेवियर क्या हुआ, शिवरिंग, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिस्पॉन्स बोलेंगे। ठीक है ना, तो अब थॉर्नडाइक साहब क्या बोलते हैं कि स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का जो एसोसिएशन है इसी से लर्निंग होती है। मिसाल देखेंगे हम, अगर हम मान लो कोई इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये किसी सिचुएशन को फेस करता है। ठीक है ना, उस सिचुएशन को जब डील करने के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेस करते हैं, एक रिस्पॉन्स, दो रिस्पॉन्स, तीन रिस्पॉन्स, चार रिस्पॉन्स, कई सारे रिस्पॉन्सेस। किसी सिचुएशन में है, कोई सिचुएशन को फेस कर रहा है, उससे सिचुएशंस को डील करने के लिए अलग अलग कोशिशें कर रहा है, अलग अलग ट्राई कर, अलग अलग रिस्पॉन्सेस दे रहा है। ठीक है, ये मान लो इसने ये चार रिस्पॉन्सेस किए, उनमें से जो ये चौथा रिस्पॉन्स था फॉर एग्जाम्पल, ये इसको सेटिस्फैक्ट्री लगा, ये चौथा रिस्पॉन्स इसको लगा कि हाँ ये जो चीज़ की, इससे क्या, जो ये चौथा जो मैंने रिस्पॉन्स दिया ये मेरे लिए ठीक रहा, इससे जो काम है वो बन गया। तो ये चौथा रिस्पॉन्स क्या होगा आगे जाके, अगर फिर से इस सिचुएशन में आ गया तो फिर से इसी को करेगा, इसी को रिपीट करेगा, ये स्ट्रेंथन होगा। तो इसने इस सिचुएशन में सीखा कि मतलब किसी सिचुएशन जो एक स्टिमुलस था उसमें जो इसने डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दिए, उस रिस्पॉन्सेज में एक चीज़ इसको सेटिस्फैक्ट्री लगी और वही चीज़ फिर स्ट्रेंथन हुई। मतलब इसने सीखा, इसने इस प्रोसेस में एक सिचुएशन को हैंडल करना सीखा, इसकी लर्निंग हो गई। यही है इसका कहना, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसने इस चीज को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया विच इज कॉल्ड एज पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें इसने क्या किया,
इसी बात को समझाने के लिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये बिल्ली जो थी कैट, इसे एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। इस बॉक्स का जो दरवाज़ा है वो इस तरह से मतलब इसे एडजस्ट किया गया है कि ये इसका जो ये जो लॉक है ये एक रस्सी से फंसा हुआ है। अगर इस रस्सी को खींचा जाए तो लॉक खुल जाएगा, ऐसा एडजस्टमेंट है। और इसके बाहर ये जो बिल्ली है, इसके ये यहाँ आपको लग रहा है कि ये रास्ता खुला है, ये एक्चुअली रास्ता खुला नहीं है। ये जो यहाँ पे भी ये बंद है। मान लो बिल्ली यहाँ से बाहर नहीं आ, बिल्ली तभी बाहर आएगी जब ये दरवाज़ा खुलेगा। और बाहर क्या रखे, इसलिए खाना रखा है, ठीक है ना। अब ये जो खाना है ये किसका काम कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है। ये जो खाना है, फूड है, ये क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है। और ये भूखी बिल्ली है, बाहर इसको दिख रहा है खाना, ठीक। खाना देखा तो इसकी कोशिश शुरू हुई, इसकी रिस्पॉन्स शुरू हुई कि मुझे इस खाने तक पहुंचना है। अब ये क्या कर रही, ये इसे पता नहीं कि ये मैं खींचूंगी तो दरवाज़ा खुलेगा। ये कभी इधर जंप मार रही है, कभी छलांग मार रही है, कभी खुजा रही है, कभी स्क्रैच कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी जंप कर रही है। तो अल्टीमेटली गलती से कहीं इसका जो हाथ है ये इस पे पड़ जाता है, ठीक ना, इस रस्सी पे। तो रस्सी खिंच जाती है, रस्सी खिंच गई तो दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुला तो इसने ये जो फूड थी, जो इसका रिवार्ड था, ये इसने हासिल कर लिया, ठीक है। फिर वापस इस बिल्ली को दोबारा से इसमें डाला गया, ठीक है ना। मान लो पहली बार जब इसने कोशिश की तो मान लो इसने 20 बार इधर उधर छलांग छलांग जो भी किया, ठीक है। तो अगली बार फिर इसको डाला, तो फिर नेक्स्ट टाइम भी इसे पता नहीं चला, क्योंकि अभी पूरी तरह इसको ये पता नहीं है कि यहाँ इसे खींचने से ये खुल रहा है। लेकिन अगली बार इसने 15 ट्राई में ही इसे खोल दिया। फिर ये चीज़ बार बार इसको इसमें बॉक्स में रखा गया। तो एक टाइम आया कि बिल्ली को ये पता चल गया कि अगर मैं रस्सी खींचती हूँ तो दरवाज़ा खुलता है और मुझे ये खाना मिलता है। अब ये क्या था, इसका ये स्टिमुलस था, और इसका ये जो जंपिंग, कूदना, उछलना, ये खोलना, ये इसका रिस्पॉन्स था। तो अब इसकी लर्निंग, इसने ये दरवाज़ा ये जो सीखा कि इसको खोलते हैं, इसको खींचते हैं तो दरवाज़ा खुलता है, ये किस में हुआ, ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का ये जो खेल था, इसी खेल में इसने ये लर्निंग इसकी हुई कि ये जो रस्सी है अगर इसको खींचा जाए तो ये दरवाज़ा खुलता है। तो इसने मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दिए। इस स्टिमुलस को देख के जो रिस्पॉन्सेज आए वो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए, लेकिन धीरे धीरे ये सीखती गई और अल्टीमेटली एक टाइम आया कि इसे पता चल गया कि दरवाज़ा खोलने के लिए, इस स्टिमुलस तक पहुंचने के लिए मुझे इस रस्सी को खींचना है। तो इसी यही इसका नज़रिया था। इस नज़रिया को फिर इसने इस एक्सपेरिमेंट के साथ और पुख्ता किया, ठीक है, जिससे क्लियर हुआ और जिससे इसने ये डेफिनेशन दी कि जो लर्निंग है दैट इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। अब कुछ कंसेप्ट्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, जो हमें याद रखने हैं, जिसमें से एक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, दैट रेफर्स टू हाउ स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस लर्नड इन वन सिचुएशन, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस इन अनदर सिचुएशन, है ना। जो भी आप सीखते हो किसी एक सिचुएशन में, वो आपको किसी दूसरी जगह ज़रूर काम आता है। दैट मीन्स कि लर्निंग जो है इसे आइसोलेटेड नहीं है। आप जो सीखे हो, ऐसा नहीं है कि वो सीखना जहाँ पे सीखे हो वो सीखी हुई चीज़ वहीं पे काम आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो किसी और चीज़ जगह भी आपको काम आ सकती है, ठीक है ना। तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। मीन्स लर्निंग जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है, आइसोलेशन में नहीं होती। एक सीखी हुई चीज़ आपको दूसरी कोई चीज़ सीखने में मदद करती है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम देखें तो ये 3 किस्म की होती है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और ज़ीरो भी होती है। दैट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को अगर हम क्लासरूम के हिसाब से देखें, एक तो प्रीवियस नॉलेज हम जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। आप देखते हो कि इवन सब्जेक्ट्स के अंदर आप देखते हो कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हो तो कई बार टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा होता है, यू हैव लर्नड दिस इन द प्रीवियस चैप्टर,
कि पहले, ताकि बच्चे को ना एक कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है ना, एक फ्लो बना रहे कि पहले जो आपने ये पढ़ रखा है उसी से आगे ये शुरू हो, मतलब उसी बेसिस पे नेक्स्ट आप एक हायर लेवल की तरफ जा रहे होते हो, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव हम किसे कह सकते हैं कि जो आपको नई सिचुएशन में हेल्प करे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप साइकिल चलाना जानते हो, ठीक है, तो आपको स्कूटी चलाने में आसानी हो गई, ठीक है। मतलब साइकिल आप चलाते हो तो वो जो बैलेंस बना हुआ वो बैलेंस आपको स्कूटी, मोटर बाइक वगैरह वहाँ चलाने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जो सीखी हुई चीज़ थी आपकी, लर्निंग जो थी पहले से, उसने लर्निंग ने अगर आपको हेल्प की किसी दूसरी सिचुएशन में, तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। एक नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव वो कि जो इंटरफेयर करती, विच क्रिएट्स एन ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंसेस क्रिएट करती। लाइक आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ इंडिया में अगर देखें तो हम गाड़ी चलाते हैं तो हम लेफ्ट साइड रखते हैं, है ना, जबकि आप दूसरी कंट्रीज़ में जाओगे फॉरेन में तो वहाँ राइट साइड रखनी पड़ती। तो अब हम लोगों को आदत है यहाँ लेफ्ट पे रखने की। तो अब ये हमारी लर्निंग है यहाँ कि गाड़ी किस तरफ रखनी है, लेफ्ट वाली साइड। अब वहाँ हम जाएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे जो पहली सीखी हुई चीज़ है वो हमें इंटरफेयर कर रही है, ठीक है ना। तो इस लर्निंग को हम कैसे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो इस किस्म की है उसको हम कहेंगे नेगेटिव, जो हमें नया सीखने में बाधा डाल रही है, एक किस्म की कंफ्यूजन, एक दिक्कत क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। तो फिर जीरो होती है, मीन्स नो इफेक्ट, ठीक है ना। एक चीज़ का आप जो सीखी हुई आपको पहले से चीज़ है उसको किसी दूसरी चीज़ पे, है ना, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो फॉर एग्जांपल, आप बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है, ठीक है ना। तो खाना, अब आप जो अगला काम करने वाले हो वो पेंटिंग करने वाले हो, ठीक है। तो खाना बनाने का जो हुनर है वो आपको पेंटिंग में कुछ भी मदद नहीं करने वाला, ठीक है। तो ऐसी जैसी जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसको हम कहेंगे जीरो, जहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स क्लासरूम के अंदर अगर हम देखें तो प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है एंड जीरो। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो इसमें कुछ लर्निंग के कुछ लॉज हैं, ठीक है ना। इन्हें हम थोड़ा थोड़ा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे लॉज हैं ऐसे, कुछ प्राइमरी है कुछ सेकेंडरी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक ने काफ़ी ज़्यादा लॉज दिए हैं, ठीक है ना। कुछ प्राइमरी लॉज हैं, इन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस, व्हाट डज इट मीन? लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब जब भी आप कुछ सीख रहे हो, पहली चीज़ जो है आप सीखने के लिए रेडी होने चाहिए, तो ये आप सीख पाओगे, ठीक है ना। मतलब मेंटली और फिजिकली। फॉर एग्जाम्पल आप क्लासरूम के अंदर हो तो आपको फिजिकली भी वहाँ प्रेजेंट होना है, लेकिन मेंटली भी आप वहाँ रहने चाहिए, ठीक है ना। आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने का, इंटरेस्ट है, उसके बाद आपकी अटेंशन होनी चाहिए। तो ये जब सब चीज़ें अगर हैं तो ही आप सीख सकते हो। दिस इज लॉ, ये एक लॉ है लर्निंग का, एक प्रिंसिपल है कि आप सीखोगे कब, जब आप रेडी हो। रेडी कब होंगे? जब आप मेंटली फिजिकली प्रेजेंट होंगे, आपके अंदर इंटरेस्ट होगा, आपके अंदर अटेंशन होगी, ये सब जब चीज़ें होंगी तो ही आप सीख सकते हो। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि जब आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, मीन्स अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप चीज़ों को याद रखते हो, रिमेंबर। तो अगर नो प्रैक्टिस, तो नो प्रैक्टिस से क्या होता है? फॉरगेटिंग। आप बच्चे को मैथ पढ़ाते हो तो हम उससे बोलते हैं कि आप बार बार प्रैक्टिस करो, है ना, रिवीजन करो। जितना आप इसके साथ टच में रहोगे उतनी आपकी लर्निंग अच्छी होगी। अगर आप छोड़ जाते हो चीज़ों को तो उससे भूलने के चांसेस
होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक आप कह सकते हो कि लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, या आपको होता है एक प्रोवर्ब है ना, एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, यूज इट और लूज इट, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को अगर आप यूज़ करते हो तो ठीक है, अदरवाइज उसे आप लूज़ करते हो। जिस चीज़ का यूज़ नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसे क्या करते हो, आप उसे खो बैठते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक तो चीज़ है कि आपको रेडीनेस होना चाहिए, फिर आप लर्न कर पाओगे, लर्निंग होगी। दूसरा, लर्निंग कैसे होगी, प्रैक्टिस से। आपको प्रैक्टिस करते रहना है कोई चीज़। आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो, ठीक है ना, आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो लर्निंग पॉसिबल नहीं है। उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है कि बिहेवियर क्या, जब आप कोई सीखते हो तो उसके बाद बिहेवियर, जो आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या प्रोड्यूस होता है, इफेक्ट क्या होता है। मतलब मान लो रिस्पॉन्स अगर सेटिस्फैक्ट्री हो तो जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, स्ट्रेंथ, मजबूत होता है और रिपीट भी होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपने कोई ऐसा काम किया जिसके बदले आपको क्या मिली, तारीफ, प्रेज मिली, तो आप उस बिहेवियर को क्या करते हो, रिपीट करते हो। स्कूल में, क्लासरूम के अंदर, घर में आपको किसी चीज़ पे शाबाशी मिली, ठीक है ना, आपने कुछ काम किया जिस पे आपकी वाह वाह हुई, ठीक है ना, तो प्रेज मिली ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन हुई, आपको अच्छा फील हुआ, तो आप उस बिहेवियर को रिपीट करोगे, ठीक है। तो इफेक्ट क्या होता है, मतलब यही है कि इफेक्ट अगर अच्छा हो तो लर्निंग और अच्छी हो सकती है, आप उसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उसी केस में अगर ये जो रिस्पॉन्स है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो बिहेवियर जो होगा वो क्या होगा, वीकन, कमज़ोर होगा। तो कमज़ोर जो होगा आप उसे रिपीट नहीं करोगे, तो वहाँ पे लर्निंग नहीं होगी। तो इफेक्ट क्या पड़ता है, लर्निंग का आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो उस पर भी डिपेंड होती है आपकी लर्निंग, ठीक है। ये कुछ प्राइमरी लॉज थे जो थॉर्नडाइक ने बोले कि इस तरह से लर्निंग होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कुछ और लॉज हैं, सेकेंडरी लॉज, ठीक है। मल्टीपल रिस्पॉन्सेज है ना, सीखते कोई भी चीज़ जब सिचुएशन में इंसान होता है या स्टिमुली के रिस्पॉन्स में एक ही रिस्पॉन्स नहीं आता, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आते हैं। जैसे हम बिल्ली की ही मिसाल दें तो उसने स्क्रैच किया, उसने जंप किया, उसने इधर उधर देखा, ठीक है ना, अल्टीमेटली उसने मतलब डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को ट्राई किया, फिर कोई एक रिस्पॉन्स जो था जिससे जो सेटिस्फैक्ट्री लगा, जिससे जो वो चाहती थी वो उसे अचीव हुआ, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स क्या हुआ। तो सीखने में मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आते हैं जब भी। फिर है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, ठीक है ना, मतलब आपका किसी भी चीज़ को लेके, सीखने को लेके आपका एटीट्यूड क्या है, रुझान क्या है, ठीक है ना, माइंडसेट क्या है। अगर पॉजिटिव माइंडसेट है आपका तो लर्निंग अच्छी होगी, लर्निंग भी अच्छी होगी, है ना। अगर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है तो लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी, है ना। जो चीज़ आप सीख रहे हो पहले तो आपका उसको लेके माइंडसेट क्या है वो ज़रूरी है ना। आप कोई लैंग्वेज पसंद ही नहीं कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं कर रहे हो और आपको उस सब्जेक्ट में ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, तो आप कितने भी अच्छे हो वो उसे आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। देन इज प्रीपोटेंसी, फोकस ऑन की पार्ट्स। जब लर्निंग होती है ना तो लर्निंग में इंसान उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है जो उसको ज़रूरी महसूस होती, जो उसको ज़रूरी मालूम होती कि ये चीज़ों पे मुझे फोकस करना है। आप देखते हो कि जब क्लासरूम के अंदर टीचर कोई लेक्चर दे रहा होता है तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जो उसमें कीवर्ड्स होते हैं उन्हीं पे बच्चे का ज़्यादा फोकस जाता है कि डेफिनेशन क्या थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये थे, ऐसी तो बातें बहुत सारी होती। तो दैट मीन्स कि फोकस ऑन की पार्ट्स, जो ज़रूरी चीज़ें होती उन्हीं पे फोकस किया जाता है। और ये लर्निंग की मतलब लर्निंग बिहेवियर है एक, कि ज़्यादा फोकस उस पे जाता है जो ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद एनालॉजी,
ठीक है ना। जैसे मैंने पहले भी बोला ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है कि जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपको आगे सिचुएशन में परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, जिसको हम क्लासरूम के अंदर कहते हैं कि प्रीवियस नॉलेज, ठीक है ना। जब इसलिए जब भी हम बच्चे को कोई नया टॉपिक पढ़ाने लगते हैं तो हम पहले उसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उसे कनेक्ट करते हैं, उसके पास उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पास प्रीवियस नॉलेज इसको लेके क्या, इस टॉपिक को लेके इसको क्या पता है, ठीक है। तो दैट इज़ एनालॉजी, ठीक है ना। देन इज रीसेंसी। रीसेंसी मीन्स आप देखते हो कि रिवीजन का कंसेप्ट क्यों आया, इसी वजह से कि लॉ ऑफ रीसेंसी। रिसेंटली, लॉ ऑफ रीसेंसी मीन जो रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, जिस चीज़ को आपने रिसेंटली देखा होगा वो चीज़ आपको ज़्यादा रिमेंबर रहती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है ना। रिवीजन से क्या होता है, रिसेंटली आप उस चीज़ के टच में आते हो और वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है, ठीक है ना। तो रिसेंसी। उसके बाद प्राइमेसी। प्राइमेसी एक किस्म का, वो कहते हैं ना कि कोरे कागज़ पे लिखी हुई चीज़ अगर मिटा भी दी जाए तो उसका निशान रहता है। तो दिस इज प्राइमेसी। प्राइमेसी, ठीक है। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन, जहाँ जैसे ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है ना। तो वो जो प्राइमेसी, पहले पहले हर चीज़ को लेके जो शुरुआत में आप सीखते हो वो बड़ी इम्पैक्टफुल लर्निंग होती है। तो ये थे कुछ सेकेंडरी लॉज, ठीक है। तो ये था ट्रायल एंड एरर थ्योरी बाय थॉर्नडाइक, ठीक है ना, जिसका मेन जो क्रक्स अगर हम इसका देखें ये है कि लर्निंग जो होती है वो स्टिमुलाई और रेस्पॉन्स के जो एसोसिएशन होता है, कि जो बॉन्ड होती है उसी से लर्निंग होती है। इसीलिए इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है इसको। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है इसको कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। क्यों? उसी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बॉन्ड की वजह से, ठीक है। सो आई गेस काफ़ी है आज के लिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।